एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे एसएसजीडी की मैथ क्लास को। मैंने आपको पीछे क्लास में भी क्वेश्चंस करवाए थे जो कि अभी तक शिफ्टों में पूछे हुए क्वेश्चन थे। आज भी उसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। क्या है, यदि किसी भिन्न का अंश 40% से बढ़ा दिया जाए तो हर को दुगना दुगना कर दिया जाए तो नए भिन्न 7/16 प्राप्त होता है। तो मूलधन मिश्र क्या है, भिन्न क्या है, मूलधन भिन्न क्या है। उम्मीद है फ्रेंड जिनके पेपर हो गए हैं उसके पेपर अभी तक अच्छे गए होंगे, और जिनके पेपर अभी नहीं है उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एसएससी ने अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड, इस टाइम क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, सोल्व करते हैं फिर। डी फ्रेंड क्या बोल रहा है वो, किसी अंश का अंश क्या होता है, ऊपर का होता है x/y के रूप में होती है भिन्न। अंश ये होता है और ये हर होता है। ठीक है फ्रेंड, अंश को 40% आपको पता है फ्रेंड, कोई भी संख्या का पूर्ण वो 100 होती है। ठीक है, तो अंश में 40% की वृद्धि, देखो वृद्धि होती है या बढ़ा दिया जाता है तो 100 में जुड़ता है। घटती है, कमी होती है तो 100 में से घटाते हैं। तो क्या करना है, 100 में 40 जोड़ देना गुना 140 हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब क्या दिया गया, हर को दुगुना, क्या बोल रहा है फिर, हर को दुगुना कर जाए। ठीक है, इस चीज़ को, इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान। क्या बोल रहे हैं, देखो कोई भी आंशिक रूप से 100 होता है तो दुगुना दुगुना तो हमने इसका करना है। आपने 2y नहीं लिखना है। बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, बार बार समझा रही हूँ इस पॉइंट को मैं, कि बच्चे यहाँ पे गलती करनी, आपने यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, ये गलत होगा। क्योंकि कोई भी चीज़, तो यहाँ पे हम 100 ले रहे हैं आज में, तो हर को 100 लेंगे ना, तो 100 गुणा 2 कितना होगा, 200 होगा यहाँ पे। ठीक है, काटेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 धाम 20, यही होगा। ठीक है, और क्या होता है, भिन्न जो प्राप्त होती है 7/16 प्राप्त होती है हमें। जो भिन्न प्राप्त होती है 7/16 होती है, ये भी लिखना भूल गई थी। ठीक है, क्या है, तो नई भिन्न हमें तो नई भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है हमें 7/16। इस वाले 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। इसका मतलब क्या हुआ, x/y, ये y इधर चल जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। तो x/y बराबर कितना होगा, 5 ऊपर चला गया, 8 नीचे ही रहेगा। तो नई भिन्न कितनी प्राप्त होगी हमें, 5/8। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, इस चीज़ का। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कोई पूछा जाए कि इसका अंश इतना बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाएगा, तो आप उसमें से घटा देना 100 में से। इतना दुगुना कर जाए तो जितना दुगुना जितना बोला गया है ना, वो 100 का करना आप। ठीक है, दुगुना तिगुना जो भी किया जाए 100 गुना करके होगा। सॉल्व करेंगे, भिन्न से प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 114 रुपये किलो की दर से बादाम बेचता है। ठीक है, तो फ्रेंड आने वाले जो क्वेश्चन शिफ्ट में जिनके भी नहीं हुए हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस क्या वो डाटा चेंज कर देगा, डाटा मतलब यहाँ पे 114 है तो वहाँ पे कुछ कोई और संख्या लिख देगा। यहाँ पे लिखा है बादाम है तो बोलेगा दाल बेच दी, चीनी बेच दी, कुछ भी बेच दे, मतलब इतना चेंज कर देगा। और मैं आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन के आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने। बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आपका सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ लेते। ठीक है, एक दुकानदार 114 रुपये किलो की दर से बादाम बेचता है और 5% की हानि उठाता है। ठीक है, मतलब कोई दुकानदार 114 रुपये किलो बादाम बेच रहा है और उसमें उसको हानि हो रही कितनी, 5% की। ठीक है, वह
किलोग्राम की दर से बेचता है तो क्या होगा। ठीक है, यदि वह इसे मतलब बादाम को वह यदि हानि होने के बाद वो इसको जो 26 रुपये, ठीक है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, इसकी दर से बेचता है तो क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप, फिर मैं शुरू करती हूँ क्वेश्चन को करना। आई होप क्वेश्चन पेपर को क्लियर दिख रहा होगा, सब कुछ क्लियर, ठीक है। देखो फ्रेंड क्या बोल रहा है वो, इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड जब भी आता है ना, क्या बोल रहा है वो, 114 को वो कितने रुपये में मतलब 5% की हानि में। आपको मैंने बताया किसी भी चीज़ का वो पता 100% होता है, लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगी तो 100 से घटाएंगे। तो 5% की हानि होगी तो 100 में से 5 घटेंगे तो कितना 95 होगा। और इसका 1% निकालोगे तो 1/14, सॉरी 1/14 हो जाएगा, ठीक है। और यदि वह उसे कितने रुपये मिलता है, गुना 126, जितना उसको किलोग्राम की दर से बेचना है उसके गुना कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया। 114 रुपये का दर मैं निकाल रही हूँ तो 95 जितने की हानि वो ऊपर आएगा, बटे जितने की दर से बादाम बेचता है, गुना जितने रुपये के किलोग्राम में बेचता है बाद में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। 95% तो समझ में आ गया आपको। 100 में से जितनी की हानि वो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, जो करता है काटेंगे, ठीक है। सात से कर देगा, 7 एकम 7, 3 4 44 नहीं करेगा, 11 से कर देगा, नहीं, 2 से काट के देखते थोड़ा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब कुछ तो कटेगा ये 7 है और ये 8 है, निकाल के देखती हूँ मैं, नहीं कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं कुछ। यदि इसको मैं 3 से काटूँ, 3 3 3 9, 9 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ठीक है। 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 19 पंजे 9 45 का 4, 9 4 95, हाँ ठीक है, ये 21 हो जाएगा। गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पर मैं गलत काट दी, यहाँ पर करके दिखाती हूँ आपको। 95/114/126, ठीक है। यहाँ पर मैं सीधा इसको 3 से काटती हूँ, 3 3 9, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निम 18, 19 पंजे 95, 21 पंजे 5 एकम 5, 105। मतलब जो 126 रुपये की जो चीज़ है वो 105 में की दर से बिकेगी, ठीक है फिर, की दर से बिकेगी, ठीक है। जो 126 रुपये की चीज़ है ना वो 105 रुपये की 105% की दर से बिकेगी, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। अब हमें क्रय मूल्य भी निकालिए, तो 100% में कितनी होगी, जो 100% क्या है, क्रय मूल्य। यहाँ पे जो ये क्या है, 100% क्रय मूल्य है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितनी होगी 100% में, आपने क्या करना है, 100% में से जो आपने 105% निकाला ना वो हटा देना है, बराबर 5% आएगा, ठीक है। 5% का उसको लाभ होगा यहाँ पे। सो 105 में से 100 हटा देंगे, गलती होगी उसमें थोड़ी सी, प्लस का 5 आएगा तो +5 की लाभ होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो वो 5% की हानि पे उठाता है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये 95 रुपये है ना, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। मैं आपको बता दूँ, देखो 114 रुपये की चीज़ बेचता है दुकानदार, 114 की 5% हानि पे, 5% हानि मतलब 95 ये जो क्या है, विक्रय मूल्य हुआ उसको दुकानदार का, और वह कितने 126 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो आप 114 का निकालें तो 95/114, ठीक है, 114 तब
26 को 26 गुना कर देंगे, इनको काटेंगे तो आएगा तो 126 रुपये की 105% की दर से बेचता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो 100% का जो क्रय मूल्य उस पर निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा 126 में आया ना वो तो टोटल 100 है, उसमें से घटा देंगे तो प्लस का 5 है, 5 का मतलब इसको 5% का लाभ हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का इतना ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भी बता दीजिए ना कि मुझे यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो सेक्शन अच्छा लगा तो लाइक और वीडियो सेक्शन आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके बता भी सकते हैं कि आपको मेरे सेक्शन पसंद क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। यदि कोई राशि साधारण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2/3 b तथा b बराबर 2/3 c हो तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ, a अनुपाते b अनुपाते c का मतलब है जो a और b का मान है, a का मान 2 है, b का मान 3 है ना, यही हुआ। यदि b को मैं यहाँ लाऊँ तो ये a/b होगा, a का मान 2 b का मान 3, तो 2:3 हो गया। ठीक है, b और c का यदि मैं c को इसके बटे में लाऊंगी तो b का मान 2 c का मान 3, यही हुआ ना, यही होगा, नहीं होगा, क्यों, b अनुपाते c एक ही बात लिख देंगे, 3/5 है यहाँ पे, तो वही सोचिए ये वैल्यू एक ही कैसे कैसे होगी, ये 2/3 2/3 कैसे हो सकती है, तो b और c का अनुपात 3:5 है, तो इसी को यहाँ लाऊं तो b का मान 3 है और c का मान 5 है। देखो फ्रेंड, यदि यहाँ पे कोई भी संख्या सेम हो जाए किसी भी सीरीज में, यहाँ भी इस प्रकार क्वेश्चन है जहाँ पे सेम इस टाइप का क्वेश्चन जब भी ठीक है, जहाँ पे सेम है यहाँ पे, या यहाँ भी सेम हो, कहीं भी सेम हो, यदि इस टाइप का यहाँ पे बन जाए तो यदि देखो सेम ना हो तो ये करना है, ये वाला प्रोसी यहाँ लिख देना, ये वाला प्रोसी यहाँ लिख देना, तो आप सोल्व करते हो। जब यहाँ पे सेम हो तो आप एक सीधा अनुपात क्या लिख देना है, 2:सेम, 3:5, ये आपका राइट आंसर, 2:3:5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, ठीक है, जिसे 10, 15, 20 और 25 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन फ्रेंड आपका आता है कि सबसे पहले जो आपने ये हमें दे रखा है कि 4, 10, 15, 20, 25 जो हमें संख्या दे रखी है, ये 15, 20, 25 ये जो हमें संख्या दे रखी है ना, उसमें से एक ऐसी संख्या लीजिए जो कि पूरी संख्या जो इस संख्या से विभाजित हो। इसका मतलब क्या है, एलसीएम लीजिए। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5×2, 5×3, 5×2×2 लिख सकते। 25 को 5×5, 5 की घात 2, एलसीएम होगा 5×5, 2 की घात 2, 2×2×3 यही होगा। इसका मतलब 5 5 25, 25 50, 50, 100, 100 या 300, सॉरी वो 25 नहीं 45 था, तो 5×3×3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यदि ठीक है तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 900, 25 25 50 50 100 100 में 900। ठीक है, 900 इसका एलसीएम और 900 एक ऐसी संख्या है जो चारों संख्या इसको विभाजित करेगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसको आप ऐसे करेंगे। अब आपको पता 4 अंकों की बड़ी संख्या की होती है, 444 होती है, 4 बार 9 होगा, इसको भाग देंगे, जो इसका एलसीएम है उससे भाग देंगे, 900 एकम 900, 99 बचेगा, ये 9 ऐसे उतार देंगे, 900 एकम 900, जो 99 बचेगा वो शेषफल बचेगा। यदि फ्रेंड मैं इस 99 को मैं यहाँ से हटा दूँ तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये 900 से पूरी विभाजित है, यही है ना मतलब उसका। ठीक है, उसने क्या पूछा है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या जो होगी, जो नंबर होगा
4 बार 9 जो संख्या उसमें से आपको ये करना है 99 को घटा देना है। 99 0 0 ये इसका आंसर है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये इसका आंसर है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्या पूछा उसने, शेषफल 5 आता है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन से पूछा जाए पहले आप उसको संख्या निकालेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि जितना शेषफल बच जाता है उसमें आपने क्या करना है, इस संख्या में इसको 5 को जोड़ देना है। जोड़ देना है मतलब उसको एडिशन कर देना। तो एक्चुअल नंबर कितना का 9905 ये इसकी रियल नंबर है, ये इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस टाइप क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना, पहले गुणन एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने में जितनी संख्या होती है उस संख्या को भाग देना है। जितना शेष पड़ता है, जो यहाँ पे संख्या है 3 अंक होगी तो 999 होगा, 4 की तो 4 बार, 5 की होगी तो 5 और 9 आएगा, ठीक है, उससे घटा देना है। यदि पूछता है कि संख्या क्या होगी तो आपका आंसर यहीं ख़त्म था 9900 पे, क्योंकि यदि आपसे पूछता है कि शेषफल क्या होगा, शेषफल ये बचता, जितना शेषफल आपसे पूछा गया उसको आपने संख्या में जोड़ देना है, वो आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एलसीएम ज्ञात कीजिए 2/5 का, 3/10 का, 4/15 का। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपका भिन्न वाला क्वेश्चन, तो आपने सबसे पहले जो ऊपर की जो संख्या होती है ना, जो अंश होता है उसका अपना एलसीएम निकालते हैं और हर जो होता है उसका एचसीएफ निकलता है। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 4 तिया 12, ठीक है। और आपको देख सकते हैं ये भी 5 है, इसको हम 10 को 5 दूरी 10, 5 तिया 15, जो तीनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 इसका एचसीएफ है, तो 12/5 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, यदि 4 पुरुष और 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, टाइम और वर्क का आए हुए क्वेश्चन है सारे ये। 4 पुरुष 6 लड़के, याद रखा, या में जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक कार्य को इतने दिन पूरे करते हैं और 6 पुरुष और 11 लड़के कितने दिनों पूरे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर W1 D1 इक्वल टू W2 D2। मतलब कितना बोला था उसने, 4 आदमी या ये कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कार्य कर रहे हैं, दोनों का कार्य सेम है, और कितना, या 6 बॉय को 20 दिन में कर रहे, 20 से बीट कर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब मैन और बॉय का रेशो 2:3 हो गया। मतलब आदमी का और लड़के का जो अनुपात है 2:3 हो गया। जब मुझे अब निकालना है टाइम पूछा इन्होंने, जब भी टाइम निकालना हो या फ्रेंड आप इस वाले से निकाल लीजिए, फर्स्ट से या सेकंड वाले से, जहाँ से आपको लगता है कि मल्टीप्लिकेशन छोटी होगी वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। पूछा कितना है आपने, उसने पूछा है 4 आदमी और 20 को मैं ले रही हूँ, नीचे क्या रखना है जितने का आपसे पूछा गया, 6 मैन प्लस कितने का पूछा, 6 आदमी और 11 बॉय का इसने पूछा, जो पूछा वो नीचे आएगा। इसका मतलब क्या, एम की वैल्यू 2 है यहाँ पे, ये 2/3 लिख सकते हैं इसको छोड़, तो बी का मान यहाँ पे 3 है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 4 गुना 2 गुना 20/6 गुना 2 प्लस 11 गुना 3, 4 गुना 2 गुना 20 बराबर 6 दूनी 12, 33 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 6 दूनी 12। सॉरी फ्रेंड, मेरा तो फ़ोन स्टॉप हो रखा था, पता नहीं चला कहाँ पे स्टॉप था, मैं फिर भी लिख देती हूँ। तो 4 आज यहाँ से लिया, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, ठीक है। इसको यहाँ पे रखेंगे, नीचे जितना पूछा गया उसको प्लस में रख देंगे, वैल्यू रख दी यहाँ से, एम की वैल्यू 2 है, डब्ल्यू की वैल्यू 3 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। कुछ रेशो तो नहीं गलत हो गया मेरे से, एक सेकंड रुको फ्रेंड, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। ये क्या होगा, 2 मैन बराबर होगा 3 बॉय के, ओहो यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी, ये मैन बटे बॉय होगा 3:2 होगा, एम की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी, ये यहाँ पे गलती होगी मेरे से। तो यहाँ पे कितना आएगा, एम की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी मैंने, 3 आएगा यहाँ पे, 3 यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा,
तो 6 18, 11 दूनी 22, 0 यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे है 3, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, तो 6 आएगा इसका राइट आंसर। 6 डे में कंप्लीट होगा। ठीक है, 6 मतलब ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ओके फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमसे भी गलती हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक क्वेश्चन ये है कि किसी काम में 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। उस काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब क्या बोला, किसी काम से 7/10 में, इसका मतलब क्या है कि 10 कार्य 7 दिन में हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब शेष कार्य कितना होगा, शेष वर्ग कितना होगा, शेष कितना होगा, यदि 7 10 में से 7 3/10 होगा। ठीक है, 3/10 होगा। 10 कार्य 7 दिन में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये मैं टोटल वर्ग को मान लिया है, इसको मैंने टोटल वर्ग इतना है। ठीक है, 10 है टोटल वर्ग, टोटल वर्ग को मैंने 10 मान लिया। तो 10 दिन का कार्य 7 दिन में हो रहा है, तो शेष कार्य कितने दिन होगा, तो 7 तो 3 10 हो, तो 10 वाला कार्य 3 दिन में होगा शेष वर्ग। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 4 दिनों में पूरा कर देता है वो। ठीक है, कि बी पश्चात उसके पश्चात बी की सहायता से, मतलब बी की सहायता से उस कार्य को 4 दिन में मत कर रहे, तो 3/10 शेष कार्य है वो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। ठीक है, तो पूरा वर्ग कितना होगा, पूरा कार्य होगा कितना होगा, पूरे वर्ग कितना होगा फ्रेंड, 4 गुना, क्योंकि ये लिखूँ 3/10 होगा, ये 10 है, ये ऊपर चले जाएगा, गुना 10/3 बराबर होगा 40/3। इसको हम कह सकते हैं 13 सही 1/3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो, जब भी थोड़ा क्वेश्चन से जो बटे को है ना, इसको आप 10 को है ना, इसको टोटल कार्य मान लिया करो। टोटल कार्य मतलब 10 दिन का कार्य 7 दिन में हो रहा है, तो शेष कार्य कितने में होगा, तो इसमें से घटा दूंगी तो 3/10 आएगा। तो 3/10 तो बी की सहायता से पूरा कर रहा है, तो ए और बी मिलकर कितना करेंगे, तो ए और बी मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं 3/10 कार्य को, तो पूरा कार्य कितना होगा, इसको उससे भाग दे दूंगी, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ए बी और सी एक काम का के ठेका 440 रुपये में लेते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर 9/11 कार्य को कितने दिन में कार्य करते हैं, सी का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तीनों का काम का ठेका 440 रुपये का है। ठीक है, ए और बी 9/11 में करते हैं, तो सी का कितना हिस्सा होगा, इस टाइप क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए बी सी रेशो सी। ठीक है, ए और बी का जो कार्य है वो 9 है, तो और 2 तो इसको 2 हिस्से में बांट दीजिए। ठीक है, तो 9 यदि 11 दिन का कार्य है, ये टोटल मैंने टोटल वर्क मान लिया इसको। ठीक है, तो कार्य क्या है 9 दिन में हो रहा है, तो ए और बी 9 में कर रहे हैं मिलके। ठीक है, तो जो बचा हुआ कार्य होगा वो सी करेगा, 2 जो कार्य होगा वो सी करेगा। ठीक है, यही हुआ मतलब। तो ये तीनों जो मिलकर कार्य कर रहे हैं वो 11 कर रहे हैं, इसका मतलब यही तो हुआ, 9 जो कार्य कर रहे हैं इसका मतलब यही तो हुआ। ठीक है ना, इसका मतलब यही हुआ ना। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी जब को भिन्न वाला क्वेश्चन आप पर आ जाए तो पूरी को आपने क्या करना है, टोटल वर्क मान लेना है, टोटल वर्क मान लेना है इसको आपने। ठीक है, इसमें जो टोटल वर्क मान लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी 9 में करे, तो बचा हुआ कार्य जो है सी करेगा। कितना हो जाए टोटल कार्य तीनों कितना, 11 हो जाएगा, यही 9/11 का मतलब यही हुआ ना। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, ए जो तीनों एक काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो, ए बी सी, ए और बी सी तीनों कितने कर 11, तो 11 और कितने पर ठेका दे रहे 440 का। तो एक में कितना करेंगे 440/11, क्या चुके 40, 40 इसका राइट आंसर है। 40 इसका राइट आंसर नहीं है, नहीं है। क्यों? ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना क्यों नहीं है। उसने बोला है कि सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा तो 2 पहले से ही है ना, एक कोई है जो यहाँ पे 40 आएगा, ये तो एक का हिस्सा है, तो 2 का हिस्सा कितना होगा 40 गुना 2 बराबर 80। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कभी भी 40 में करेक्ट करके मत आना, ये क्योंकि एक हिस्सा निकला है, लेकिन सी के तो 2 हिस्से हैं, यहाँ पे 2 है, तो 2 हिस्से कितना 40 गुना 2 80, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है 864 के विभाजकों की संख्या कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा पेपर में आ रखा है। एट फ्यूचर में जब भी कोई पेपर जिनका होने वाला है उससे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे करोगे। इसको कोई भी नंबर हो सकता है, आपने इस टाइप को कैसे करोगे, विभाजकों की संख्या कितनी होगी। सीधा क्या करना है, गुणनखंड कर लीजिए, इनके में क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो 864 के गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड में 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 नहीं जाएगा, 0 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। कोई बच्चे जीरो नहीं लगाते, गलती होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे टोटल 16 है। कर ली, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जीरो लगाते हैं। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 तिया 9, 3 में 27, 3 तिया 9, 3 एकम। देखो फ्रेंड, इस टाइप क्वेश्चन जब पे कि 2 कितने 1 2 3 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुना 1 2 3, 3 की घात 3 है। आपसे पूछा जाता है कि विभाजकों की तो क्या करना है, आपने जितनी घात है उसमें 5, यहाँ पे कितना नंबर है 1, ठीक है, यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 जितनी घात है प्लस जितने नंबर है, तो 6 गुना ऐसा कितना होगा 6 गुना 4, 6 चौका 24, 24 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है ना, आप ना क्या कर लो, पहले यहाँ पे लिख दीजिए PPF, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ठीक है, उसने क्या बोला है 4 वर्ष पहले, मतलब माइनस के 4 वर्ष ये हो गए। ठीक है, ये 4 वर्ष पहले है, यदि 4 वर्ष पहले तो प्रेजेंट में 4 वर्ष बाद होगा ना। और क्या बोला है उसके उन ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब ये 8 वर्ष बाद हो गया फ्यूचर का, क्योंकि 4 ये होगी पास्ट की, 4 प्रेजेंट होगी, तभी तो 8 साल हो गए। ठीक है, क्या बोल रखा वो ए अनुपाते बी की आयु कितनी है पास्ट में 4 वर्ष पहले, 4:5 है। ठीक है, और 8 वर्ष बाद मतलब कितने फ्यूचर में कितनी है 11:13 है। ठीक है, मतलब उसने प्रेजेंट की आयु पूछी हमसे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना। देखो फ्रेंड, देखो ये क्या है A/B 4:5 है। ठीक है, फ्यूचर में कितनी है 11:13। ठीक है मैम, आपको पता है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं तो पहले क्या होता है, पहले इनका रेशो का जो ये होती है, इनको माइनस करूँ तो कितना आएगा। यदि 11 में से 4 घटाऊंगी तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, और यदि मैं 13 में से 5 घटाती हूँ तो कितना आएगा 8 आएगा। इनके दोनों का रेशो इक्वल नहीं है,
इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है कि पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों का जो रेशो होगा घटाने का, दोनों का बराबर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि वस्तु और सामान, कोई सामान और पैसों के जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि उनकी जो दोनों का अनुपात है वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है। ये 7 और यहाँ पे 8 आ रहा है, तब क्योंकि दोनों चीज़ें क्वांटिटी पूरी बराबर नहीं होगी तब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे। तो हमें सबसे पहले इनको बराबर करना है। कैसे करेंगे? यदि मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूँ और यहाँ भी 2 से कर दूँ तो 4 दूनी 8, 8 में से 11 घटेंगे 3 बचेगा, 5 दूनी 10, 10 में से 3 के 3। यही तो नया रेशो कितना आएगा? 8 अनुपाते 10 का बनेगा, ये 11 अनुपाते 13 का। इसमें से इतना घटाऊंगी तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, मतलब दोनों का रेशो बराबर है। अब मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ। बराबर नहीं होगा तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्या करना है आपने, अब वो क्या बोल रहा है, ठीक है, 3 का अंतर आ रहा है इनके बीच में, 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है। अब उसने क्या बोला है, उनकी वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा? वर्तमान की आयु का योग कितना होगा, ध्यान से समझना। ठीक है, तो एक की 8 है, यदि एक की 8 है, ठीक है। अब क्योंकि देखो इनके बीच में 4-4 ईयर का डिफरेंस चल रहा है, देखो 4 ईयर का यहाँ है, यहाँ भी 4 का है प्रेजेंट में, तो यहाँ भी 4 का चल रहा है, तीनों की सीरीज 4-4 की चल रही है। तो मैंने क्या करा, 4 8 में 4 जोड़ दूंगी तो 12 ईयर हो जाएगी। ठीक है, 12 ईयर हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो 12 ईयर हो गई है। ये 4 मैंने 4 की निकाली है। ठीक है, तो 3 में कितनी होगी, 3 में कितनी होगी, 12 ईयर होगी, और 1 में कितनी होगी, 1 में करूँगा तो 12/3 होगी, 3 चौके 12, 1 का 4 में आया। पता है हर एक साल में एक एक उसमें 4-4 के बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ए और प्लस बी का जो पास्ट का रेशो है कितना है, 8:10 का है। ठीक है फ्रेंड, तो कितना होगा, इसको मैं जोड़ दूंगी तो 18 हो जाएगा ए और बी का। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने यहाँ पे 4 क्यों जोड़ा, मैंने आपको बता भी दिया। 8 ईयर का था फ्यूचर का। ठीक है, तो ये हर पास्ट में भी 4 ईयर और प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी प्रेजेंट में 4-4 ईयर का वो हो रहा है, तो फ्यूचर में मैं 4 जोड़ दूँगी तो 12 ईयर का होगा इसमें। ठीक है, इतना समझ में। तो 3 में 12 का होगा तो 1 में कितने होगा, 4 का होगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों की वर्तमान योग पूछा है। यदि ए और बी की कितनी है, 10:8 का है पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट आयु पूछी है तो मुझे पहले पास्ट की बताना चाहिए, फ्यूचर की, किसी की भी आ सकती है, लेकिन पास्ट की निकालोगे तो ईजी रहेगा मुझे निकालने में। तो 18 हो गई है, 18 हो गई। ये कितनी है, पास्ट में। ठीक है, ये है पास्ट में। ठीक है, ओके फ्रेंड, क्योंकि तीन बीच में 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का डिफरेंस निकाला था 12, तो 1 का 4 निकाला था। ठीक है, तो मुझे 3 का डिफरेंस चल रहा था, मैं इसमें 3 की गुना कर दूँगी, 3 ईयर का डिफरेंस है ना, मतलब तो प्रेजेंट वाली आयु है, तो पास्ट और फ्यूचर के बीच की जो डिफरेंस है 3 ईयर का है, तो मतलब मैंने इनकी आयु में 3 से गुना करूँगी तो 18 आती है, 72 हो जाएगा, 72 ईयर हो गया, 72 ईयर हो गया। ठीक है, अब उसने पूछा वर्तमान आयु, ये तो मेरी पास्ट की आयु निकली है दोनों की, लेकिन अब देखो क्या कह रहा है, देखो 4 ईयर पास्ट का है, 4 ईयर प्रेजेंट का है, तो 4 पास्ट का जुड़ेगा और 4 प्रेजेंट का जुड़ेगा। तो मैं करूँगी 72 में मैं 8 जोड़ दूँगी तो 80 ईयर जो आएगी, इसकी इन दोनों की प्रेजेंट आयु आ जाएगी। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो आपने 3 हिस्से में बांट देना चाहिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में। 4 ईयर 8 ईयर का, ए 4/5 का,
बी 11:3 का, क्योंकि इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन इक्वल जरूर करना बहुत ज़रूरी है। इक्वल करने के 2 से गुना करी, 8 नया रेशो 8:10 का घटाया, 3 का अंतर आ रहा है। देखो जब 8 ईयर में 8 है तो यदि इसमें 4 ईयर का डिफरेंस है तो मैं 4 दूँ तो 12 ईयर हो जाएगा। और क्योंकि बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 में 12 है, तो बीच प्रेजेंट के में 12 है तो 3 12, एक में 4 का होगा, मतलब दोनों प्रेजेंट में पास्ट में फ्यूचर में 4 वर्षों का गैप है ना इसमें। और ए और बी की आयु कितनी है, 10 पास्ट में 8 और 10 का रेशो है 18 हो जाएगा। और 3 में कितना होगा, 72 होगा। वर्तमान पूछी गई है, 72 की निकाल दी है, क्योंकि 4 का यहाँ है, 4 का इधर 8 होगा तो 8 जोड़ देंगे, 80 इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चीनी की दर में 20% की कमी से सुधीर को 960 रुपये में 600 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त होती है। प्राप्त चीनी की घटी हुई दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, करके दिखाती हूँ मैं आपको। कितनी दे रखा है, 960 रुपये की दे रखी, कितने में, कितनी की है ये, 20% की कमी के साथ, तो 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 192 आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये 20% है तो 960 गुना 20/100 को सोल्व करोगे, 0 से 0 करो, 0 से 0 करो, 96 दूने 152 रुपये आया रहे। ठीक है, ठीक है। अब 6 किलो अधिक चीनी प्राप्त होती है, तो 6 की इसमें कितनी होगी, 192 में 6 से गुना करूँगी तो कितना होगा, गुना करूँगी फ्रेंड, नहीं, इसमें भाग देना है। क्यों, क्योंकि 6 किलो अधिक चीनी प्राप्त होती है, तो 192 में 6 से भाग दूंगी, 6 6 18, 6 दूनी 12, 32 जो आएगा यही इसका राइट आंसर होगा। जो बच्चे गलती करते हैं उसको मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता 40% सेब बेचता है, उसके पास अभी भी 420 सेब है, उसके पास कुल कितने सेब थे। पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था ये, कि एक फल विक्रेता के पास 40% सेब बेचता है, अभी भी 420 सेब है, तो उसके पास कुल कितने सेब होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगली बार आपसे कोई पूछेगा तो भाषा चेंज कर सकते हैं, क्या बोलना, माना उसके पास एक्स है, उसका कितना है 40% उसने बेच दिया, कोई संख्या 100 होती है वो पता है, तो 100 में से 40 बचेंगे तो 60% उसके पास अभी बाकी है, तो इसका एक्स का 60% निकाला, बराबर कितने से बचे हुए 420, 0 से 0 करिए, 6 से काटूंगी, 6 सत्ते 42, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 70 गुना 10 कितना हो गया, 700 आ गया। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 300, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 307 मीटर 2.5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। ठीक है, छोटे छोटे कभी कभी 2.4 मीटर दे रखा है हमें, तो कितना होगा, 2400 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, इस किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया। पेपर देखने में ये इजी लगता है, लेकिन कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत निकालेंगे तो कितना होगा। ठीक है, 360 मीटर बटे 2400 गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 3 6 3 18, 6 चौको 24, 6 6 36, 0 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 2 15, तो 15% इसका राइट आंसर आ गया। 15 ही आ रहा है ना इसका, 15 ही आना चाहिए। हाँ, ऑप्शन ए है, सॉरी मैंने 5 लिखा था, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदमी ने 1560 में 60% की छूट पर एक घड़ी बेची, एक घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सवाल लीजिए, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, एक
मतलब 60% की छूट है। 60% छूट का मतलब कितना होगा, 3/5 होगा। 60% को सोल्व करोगे तो 60 इंटू 1/100, 0 0 2 3 6 2 5 10, 3/5 हुआ। इसका मतलब क्या है, जो ये 5 है ये इसका MRP रेट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो बची हुई चीज कितने की है, टोटल 5 की चीज 3 में बेची जाए तो कितने का लाभ होगा, 2 का लाभ होगा। 2 का लाभ कितने में हो रहा है, उस आते को 1560 रुपये में हो रहा है। ठीक है, तो एक में कितना होगा, 1560/2 होगा। काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 780 रुपये का। ठीक है, उसने पूछा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, 2 में अंकित मूल्य इसने पूछा, MP में पूछा, MP मतलब 5 का। तो 5 का कितना होगा, 780, जो एक है गुना 5 से गुना करेंगे, 0 और 40, 7 बजे 35, 35 और 4 39, तो 3900 रुपये है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.321 का बार है का भिन्नात्मक मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी फ्रेंड आपसे पूछे जाते हैं तो आपने ये करना, जितने भी 321 लिख देना है माइनस। ठीक है, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको आपने माइनस का कर देना, बटे 2 संख्या के ऊपर बार है तो वहाँ पे 990 उसका आंसर होता है। एक मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि 3 संख्याओं दे रखी हो दशमलव के बाद तो बार हटता है तो 990 यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इससे करेंगे 318/990। काटेंगे, जितने बार कटेगा सॉल्व करेंगे। 3 से काटूँ, 3 एकम 3, 0 3 नंबर 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, कुछ कटेगा, 2 से 2 पंजे 10, नहीं कटेगा। 3 से काटूँ, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आएगा 53/165। 53/165 इसका राइट आंसर आएगा। फिर जब मैं 2 से काटती हूँ, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नंबर 18, 2 चौके 8, 2 नंबर 18, 2 पंजे 10, ऐसे करते करते तो काटते 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 इतना आएगा फ्रेंड, 153/165। ठीक है, 3 छक्के 18 होते हैं फ्रेंड, सॉरी 3 छक्के 18, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, ये आया। सॉरी गलती हो गई थी यहाँ पे, मैं वही सोच रही हूँ काट के भी दिखाते हो, वरना कल कहोगे मैम तो काट के भी दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए 143 गुना 141 गुना 133/6। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी से कोई पूछा जाए, कुछ भी आए इस टाइप का, तो आप कैसे सोल्व करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे शेषफल क्या, पहले आपने 143 को 6 से भाग करना है। मैं करके भी दिखा देती हूँ। 6 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 23, 6 चौका 6 तिया 18, बचा 5। तो इसका शेषफल कितना है, प्लस के 5। इसी प्रकार 6 से भाग देंगे 141 को, 6 दूनी 12, 2 21, 6 तिया 18, 18 बचेगा, 3 आएगा, प्लस का 3 इसका शेषफल आएगा। इसी प्रकार 6 को 133 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, हाथ से 13, 6 दूनी 12, तो 1 इसका शेषफल आएगा। मतलब इसका 5 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 1 आएगा शेषफल। ठीक है फ्रेंड, अब जो शेषफल आएगा उनकी क्या करना है, अपने गुना कर देनी है। ठीक है, शेषफल की गुना कर देनी है बस, 5 गुना 3 प्लस गुना 1/6। ठीक है, 5 से 15, 15/6। ठीक है, काटती हूँ, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। कुछ गलत हो गया मुझे लग रहा, सही कहीं तो गलती हो रही है। नहीं, काटना नहीं है इसमें, क्योंकि इसने पूछना शेषफल ज्ञात कीजिए। सॉरी फ्रेंड, गलती होगी, काटना नहीं। 6 पंजे 15, 6/2। ठीक है, ठीक है, काटना नहीं है यहाँ पे, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप मत काटना कभी यहाँ पे। ठीक है, और 2 हो जाएगा, आराम से सोल्व हो जाएगा। 3 से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, 5/2 शेषफल पूछा है, 2 को भाग दो 5 से, 2 दूनी
2 दूनी 4, 1 आएगा शेषफल, लेकिन 1 तो उसका शेषफल नहीं आना चाहिए, ये तो गलत आ रहा है। तो गलती कहाँ पे हुई है, यहाँ पे नहीं काटना है। ठीक है, जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे जो गलती करते हैं मैं आपको बता रही हूँ। मैंने भी ऐसे करके दिखाया था, लेकिन मैं कह रही हूँ आंसर तो 1 आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आप 1 करके आओगे, आपको यहाँ पे गलत कर देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि आपने यहाँ पे काटना नहीं है। बच्चे जो करते हैं मैं वही बता रही हूँ कि बच्चे यहाँ पे काट के आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने काटना नहीं है। ठीक है, जो बच्चे बहुत से बच्चे गलती करते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, आपने यहाँ काटना नहीं है, नहीं काटना। बार बार एक ही बात बोल दूँ, नहीं काटना है, नहीं काटना है। ठीक है, आपने क्या करना है, 15/6 को ऐसे ही रहने देना है। यदि आप सोचोगे 3 से काटेगा मैं काट दूँ, क्योंकि नहीं काटना है, क्योंकि इसमें शेषफल पूछा गया है, इसमें शेषफल पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे शेषफल पूछा गया है, इसलिए कभी भी काटना नहीं। बच्चे जो गलतियाँ करते हैं मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे 3 से काट देंगे, फिर भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वो आप आंसर लिख देते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं, और फिर आप कहते हो कि हमारी गलती कहाँ हुई। इसलिए कह रही हूँ यहाँ पे काटना नहीं है। ठीक है, 6 को भाग दोगे 15 से, 6 दूनी 12, हाथ बचा 3। जो ये शेषफल आएगा 3, ये इसका राइट आंसर होगा, ना कि काट के जो एक शेषफल आएगा वो आएगा। बहुत मेजर गलती जो बच्चे करते हैं मैं उसको बता रही हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मत काटना। शेष ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 3 बराबर दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो व्यक्ति की औसत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं बताती हूँ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, आप शुरू करती हूँ। क्या बोल रहे हैं, 3 बराबर 1, 2, 3 हिस्से की तय कर रहे हैं। ठीक है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ठीक है, बराबर है कितने में कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, आपको सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नीचे जो दे रखी है वैल्यू आपने 5, 10, 15, इसका सबसे पहले क्या करना है ना, आपने ऐसे कोई संख्या लेनी है जो तीनों को विभाजित होती है, मतलब एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 30 आ गया इसका। ठीक है, आपको पता है औसत गति या औसत चाल का फॉर्मूला होता है, दोनों एक ही होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 30 + 30, क्योंकि तीनों की है तो बराबर है 30 + 30 + 30। कुल समय कैसे निकालेंगे, एलसीएम 30 है, 5 से 30 काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, प्लस 10 को 3 से काटेंगे 3 बार आएगा, 5 15 को 30 बार काटेंगे 2 बार, 30 60 90/11। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 8 सही 2/11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति तय होगी। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, हमेशा आपने एलसीएम लेना है, जो नीचे है उसको भाग देना है, तो आपका समय निकलेगा सीधा। यहाँ पे 10 15 5 नीचे सीधा मत जोड़ देना। ठीक है, जो नीचे गलती बच्चे करते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन को करते हैं अब। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 42 है, यदि एक 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 44 हो जाता है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करूँगा, यदि 12 संख्या का औसत 42 हमें दे रखा है फ्रेंड, और क्या बोल रहा है कि जो 12वीं संख्या में एक संख्या जोड़ी जाती है तो वो 44 हो जाती है, मतलब जो ये एक्स को मैं जोड़ रही हूँ यही मेरी 13वीं संख्या है और यही मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों के बीच में +2 का एवरेज है, मतलब +2 की संख्या में इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब हर एक संख्या में 2 2 जुड़ रहा है, यही मतलब हुआ ना। मान लो यदि 42 है, 44 है, ये चौथी संख्या क्या होगी, 46 होगी, मतलब हर एक संख्या में 2 2 जुड़ रहे हैं हमारे। ठीक है, अब इसने 13वीं संख्या पूछी है, तो 13वीं संख्या क्या होगी, आपने क्या करना है, जो 13वीं संख्या का औसत हमें दे रखा है 44 प्लस जितनी संख्या का पूछा गया है 12, और जितने संख्या का उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है
गुणा उसमें 2 से गुणा कर देनी है कि जितनी संख्या का उसमें यदि 3 होता तो 3 से करते। 44 गुना 12 दूनी 24, ठीक है। 8 और 6 68 इसकी 13वीं संख्या होगी हमारी। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में होगा। यदि कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताइए कि आप कौन सी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, या कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर हो चुके हैं या आने वाले समय में आपका पेपर है जिसको आप तैयारी कर रहे हो और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे किसी भी चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भी बता सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।